हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आनंद। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोल्यूशन की जो बहुत ही ज़्यादा है और हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तरह तरह के पोल्यूशन है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो। और दोस्तों, इस पोल्यूशन की बात सिर्फ हम दो ही टाइम करते हैं। जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारे कुछ फेस्टिवल होते हैं। तो दिवाली आपने सुना होगा, दिवाली पे जब पटाखे वटाखे चलते हैं, धुआं उठता है, तभी वो एयर की क्वालिटी हम चेक करते हैं। या कई बार न्यूज़ चैनल्स पे भी हम देखते हैं कि इतनी एयर क्वालिटी हमारी बेकार हो गई, एयर इंडेक्स ख़राब हो गया है। एक वो है, और एक जब पराली जलती है, मतलब खेतों में जो जलाया जाता है, उसका जब धुआं आता है उस टाइम चेक करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पॉल्यूशन हमेशा के लिए है, अगर डेली चेक किया जाए। इवन आउटडोर की हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, लेकिन इंडोर में भी ये उतना ही है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, कैसे उसे बचा जा सकता है, क्या सिम्टम्स है, कैसे कैसे फैलता है, इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिए। ये सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन देंगे मोदी केयर के एयर प्योरीफायर के थ्रू। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए हवा की, जो हम सांस लेते हैं उसकी। एक हम वयस्क आदमी की बात करें या एक पर्सन की बात करें, तो बिना वो खाने के 21 दिन तक रह सकता है अराउंड। इसमें लिखा भी है 10,210 मिनट तक। और बिना पानी के वो 3 दिन तक रह सकता है, यानी कि 2,810 मिनट। और बिना सांस के, मतलब बिना एयर के, वो 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। और सोचिए फिर, जब खाने के बगैर, पानी के बगैर हम इतना टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के हम 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि कितनी इम्पोर्टेंस है हवा की हमारे जीवन में। तो जो हम पूरे दिन में सांस लेते हैं, वो लगभग 22,000 बार हम लेते हैं पूरे दिन में सांस। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसी से देखी जाती है। अब आगे देखते हैं एयर पॉल्यूशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो उसके कॉजेज़ क्या है, मतलब उसके कारण क्या है, किस किस वजह से फैलता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, और क्या कैसे कैसे कारण वो बनते हैं उसके। अब दोस्तों, एक स्टडी है जिसमें देखा जाता है जो हमारे 29% जो लंग कैंसर होता है, वो उसी की वजह से डेथ होती है। एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। साथ साथ में स्ट्रोक जो आता है, आजकल अचानक देखते होंगे आदमी के अचानक स्ट्रोक आया, वो ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो 24% है। और अगर हार्ट डिजीज़ की बात की जाए, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप लिए हुए, वो 25% है। जो भी एयर पोल्यूशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ में लंग डिजीज़, जो हमारी लंग डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, वो तो खैर है ही है हवा के पोल्यूशन से रिलेटेड। इसमें डेथ होने का कारण है वो 43% है। तो ये बहुत बड़े रीजंस हैं हमारी डेथ के भी, और एयर पोल्यूशन जिस कारण हो रहा है। अब इम्पैक्ट देखते हैं एयर पोल्यूशन का। जैसे मैं स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ। एयर पोल्यूशन कॉजेज 8 मिलियन डेथ ए ईयर, मतलब पूरे साल में 8 मिलियन की डेथ होती है। ये तरह तरह की स्टडी देखी जा सकती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, मतलब वो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहे हैं 92% जो हम हवा ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है। तो देखिए, हम कितना बड़ा हवा नहीं ले रहे, उसके साथ एक ऐसे जहरीले पार्टिकल्स ले रहे हैं जो अंदर जाकर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये फेफड़ों की हालत देख सकते हो। कॉज ऑफ निगलेक्ट, हम क्या क्या करते हैं, कितनी चीज़ें निगलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो द एयर वी ब्रेथ इन, जो हम हवा ले रहे हैं, वो कैसी है, पॉल्यूटेड एयर है, और किस तरह ये, क्या क्या, किन किन कारणों से पॉल्यूटेड हो रही है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ कंटेंट्स हम देखते हैं इसके बारे में। जो आउटडोर की हम बात करें, मतलब बाहरी हवा पॉल्यूशन की बात करें, जो इंडस्ट्रियल एमिनेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल का जो निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके पॉल्यूशन होते हैं, उससे रिलेटेड है ये। साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन, आप दिल्ली का जानते हो ट्रांसपोर्टेशन कितना पॉल्यूटेड हो चुका है। हालांकि सीएनजी इलेक्ट्रिक वो सोल्यूशन होने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। व्हीकल से निकलने वाले धुआं, उनसे पॉल्यूशन है। जो जंगलों में आग लग जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, उससे जो निकलने वाला धुआं था, वो भी एक रीज़न है। और जो गार्बेज हम वेस्ट जलाते हैं ओपन में, उसकी बर्निंग से जो जलने से कारण जो पॉल्यूशन होता है, वो भी आता है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन जो होता है, डेमोलिशन जो तोड़फोड़ होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तरह तरह के सीमेंट, गारे, बजरी, ये सब उनके पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर पॉल्यूटेड होते हैं, ये कंटेंट्स मिले होते हैं उसमें।
तो हम अगर आउटडोर की बात करें तो इंडोर क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं, क्या ये पूरी तरह क्लीन है। अगर हम घर की बात करें तो हमारे माइंड में ये होता था कि हम घर में तो सेफ़ हैं, लेकिन क्या घर में हम सेफ है। इसको हम देखते हैं इंडोर एयर पॉल्यूशन वर्स देन आउटडोर। अब इसमें कहा गया सीधे सीधे कि जो हमारा आउटडोर का पोल्यूशन है इंडोर से कम है, लेकिन इंडोर का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हो, इंडोर एयर कैन बी अप टू 10 टाइम्स मोर पॉल्यूटेड दैन द एयर आउटसाइड योर हाउस। मतलब घर के बाहर जो हवा चल रही है घर के अंदर वो 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहती है। अब उसके टाइप ऑफ पॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो मैंने बता दिया एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें डीजल एक्सॉर आ जाता है, कार्बन ब्लैक आ जाता है, डस्ट आ जाती है, तरह तरह की स्मोक उसमें शामिल है, फाइबर्स कई तरह के होते हैं, प्लांट मटेरियल होते हैं, हेयर और पॉलन होते हैं उसमें, और जो हाउस होल्ड ऑर्डर एंड गैसेस से भी पॉल्यूशन होता है, जिसमें आ जाती हैं सारे कुकिंग, जो भी किचन में काम हो रहा होता है, कुकिंग हो रही होती है, उससे जो निकलने वाले ऑर्डर्स होते हैं। साथ साथ में हम कई लोग घर में पालतू जानवर पालते हैं, कुत्ते वगैरह, तो उससे भी ये पैट की स्मेल से भी होता है, सिगरेट स्मोक से होता है, केमिकल्स कई तरह के होते हैं, सिंक और ड्रेन स्मेल्स जो किचन में नालियाँ होती हैं उनसे भी बहुत तगड़े होते हैं ये सब। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे तरह घर में पेंट्स होते हैं, ग्लूज का काम होता है, एंड और तरह की चीज़ें होती हैं, लकड़ी का सामान होता है, उनकी क्लीनिंग सप्लाई से रिलेटेड होती है, ऑफिस इक्विपमेंट होता है, उनके फर्नीचर में जो यूज़ होता है ग्लूज और ये सब पेंट, उनसे भी ये पॉल्यूशन फैलता है। साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, म्यूल्ड हो गए, फंगी टाइप के जो होते हैं, ईस्ट हो गए, जो खमीर होते हैं, और माइट्स एंड वायरसेस जो होते हैं उनसे भी होता है। ये कुछ तरह के एयर पॉल्यूशन मैंने बताया जो कैटेगरी होती है। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आउटडोर एयर हैज़ ओनली वन कैटेगरी ऑफ एयर पॉल्यूटेंस। तो आउटडोर की जो कैटेगरी है वो इसमें एक ही कैटेगरी है जो एयर से आती है, बट इंडोर एयर हैज़ ऑल द 4 कैटेगरी ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। जो भी ये 4 कैटेगरी बताई हैं वो हमारे घर से ही रिलेटेड है। आउटडोर में तो खाली 2-3 चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हमारे घर की जो चारों कैटेगरी को कवर करते हैं जो मैंने बताया ऊपर। तो हमें आवश्यकता है, हमारी नीड है इंडोर प्यूरिफिकेशन की। अब इंडोर प्यूरिफिकेशन हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 90% आवर लाइफ मतलब हमारी जो रहना है वो घर के अंदर ही इंडोर में भी है। और साथ साथ में इंडोर में कौन कौन रहता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, एल्डरली पर्सन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये मोस्ट टारगेटेड हैं पॉल्यूशन के लिए, और ये स्पेंड भी ज़्यादा टाइम करते हैं इंडोर में, और ये इनको इंडोर में 10x मतलब 10 टाइम ज़्यादा खतरा रहता है इस तरह के पोल्यूशन से। अब जो वे हैं इम्प्रूव करने के इंडोर एयर क्वालिटी के, हमारे पास क्या क्या है। एक तो ये है कि हम वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखें। जो अपने वर्क प्लेस है, हमारे घर हैं, उनमें जो वेंटिलेशन की बात होती है, खिड़की दरवाजे कुछ इस पोजीशन में लगे हों ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो। लेकिन बहुत घरों में आपने देखा होगा वेंटिलेशन बिल्कुल होता ही नहीं है। साथ साथ में पोटेड प्लांट्स हम लगा सकते हैं, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, और हम कुछ ऐसे बेटर बिल्डिंग मटेरियल जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। साथ में तो अवॉइड कर सकते हैं टॉक्सिस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कई जिनसे टॉक्सिस वो निकलता है उनको कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द राइट प्यूरीफायर हमें चेक करने की ज़रूरत है। ये तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमें एयर प्यूरीफायर कौन सा चाहिए उसके लिए हम बात करते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमें कौन सा एयर प्यूरीफायर चाहिए। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे क्वालिटी ऑफ एयर प्यूरीफायर कौन कौन से होने चाहिए, इफेक्ट ऑन ऑल 4 कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो हमने 4 कैटेगरी की बात की, इसमें इफेक्टिव होना चाहिए। कवरेज एरिया वो मैटर करता है, क्योंकि वो आपके जो कवरेज एरिया है, आपके कमरे हैं, आपके ऑफिसेस हैं, उनको कितना 250 स्क्वायर फीट बेडरूम और लिविंग एरिया को कवर कर रहा है। ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए वो सिस्टम, और जो इसमें मेथड है प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन के, वो भी बहुत ईजी होनी चाहिए। स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन हैपा टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी होनी चाहिए। इफेक्टिव ऑन एयरबोर्न जम्स के लिए होना चाहिए। क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो CADR होता है वो होना चाहिए। साथ साथ में ब्रांड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, एंड कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। साथ साथ में वारंटी सर्विस होनी चाहिए। सेफ आपके बच्चों के लिए बहुत सेफ होना चाहिए,
और डिज़ाइन फिट टू योर मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल होम, मतलब घर में रखा हुआ बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड लगना चाहिए उसका, तो ये कैटेगरी है। तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं हम, कुक्कू इज़ द राइट एयर प्यूरीफायर। जो मोदी केयर का है कुक्कू एयर प्यूरीफायर, वो बेस्ट हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ एयर प्यूरीफायर की बात की जाए, जैसे आप कैटेगरी में जो मैंने बताई, एक तो ये रिमूव करता है 99.9% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स और एलर्जीज को, और साथ साथ में 250 की जगह 550 स्क्वायर फीट को कवर करता है, आपके कमरे को, आपके मकान को, आपके ऑफिस एरिया को, जिसमें सारे एरिया ये पैनल शामिल है। ऑटोमेटिक फ़ैन स्पीड है इसकी, फिल्टर चेंज सिस्टम है, इंडिकेटर है उसमें, ऑटो मोड पे काम करता है। साथ साथ में स्टेजेस की जो हम बात करें, इसमें ट्रू हैप्पा फिल्टर है, 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टर प्लस यूवी एलईडी लाइट्स एलईडी के साथ है ये, और रिमूव करता है 99.9 ऑफ एयरबोर्न और पार्टिकल्स एंड एलर्जी को, और CADR 329.23 ये इसका फीचर्स है। साथ साथ में कोरिया की नंबर 1 होम एंड किचन अप्लायंसेस ब्रांड है ये, सर्टिफाइड है NABL के द्वारा, और साथ साथ में इसमें 3 ईयर की वारंटी दी गई हुई है, जिसमें चाइल्ड लॉक दिया गया हुआ है इसमें। अल्ट्रा मॉडर्न येट कॉम्पैक्ट पोर्टेबल एंड इजी टू हैंडल डिजाइन है, मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, और वज़न बहुत लाइट है इसका, 4.6 किलोग्राम है, जिसको ईजिली आप हैंडल करके कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे पिक्चर में देख सकते हो आप, हमने बात की मोदी केयर का कुक्कू एयर प्यूरीफायर, जो कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है, किचन एंड लिविंग अप्लायंसेस ब्रांड है, जिसमें आपको मिल रही है 3 ईयर वारंटी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब कुक्कू यू मस्ट नो कि इनक्रेडिबल कैसे है, इसमें फैक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में अगर बात कर लें, तो ये बेस्ट सेलर फॉर 18 साल से ये राइस कुकर में सेलिंग कर रहा है। इसके बारे में अगर बात करूँ कुक्कू के बारे में, एक कुक्कू कुकर इज सोल्ड एवरी 10 सेकेंड में हो जाता है। कुक्कू वाटर हेल्थियर हेल्थ प्यूरीफायर इज सोल्ड एवरी 1 मिनट में सोल्ड होता। 74% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है कोरिया का, और हाउस होल्ड नेम विद 100% अवेयरनेस इन कोरिया एंड मलेशिया। ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। जो कुक्कू एयर प्यूरीफायर की बात करते हैं हम, तो ये हमारी जो घर का एनवायरनमेंट है उसको तो क्लीन करती है, साथ साथ में उसको हमारी को ब्रेथ में फ्रेशनेस आती है, जो हम सांस लेते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती है। इसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। अब फिल्ट्रेशन की बात करी जाए, बियॉन्ड स्टैंडर्ड है वो, 3 स्टेजेस हैं इसकी फिल्ट्रेशन के, प्लस UV LED के साथ, जो ऑप्शनल है, एयर क्लीननेस के साथ आता है। अब इसमें बात करते हैं, एक्टिव कार्बन फिल्टर है एक, तो साथ साथ में हेपा फिल्टर है, और इसमें प्री फिल्टर है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जो प्री फिल्टर है ये रिमूव करता है सारे लार्ज साइज पार्टिकल्स को, जो डस्ट होती हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स को। और ट्रू हेपा फिल्टर इसमें है, जो रिमूव करता है 99.9% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स, एलर्जेंस को कम करता है। साथ साथ में बहुत ही पेट के लिए भी अच्छा है, वो स्मोक वगैरह के लिए भी पोल्यूशन को दूर करता है, माइक्रोबेस के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ साथ में एक्टिव कार्बन फिल्टर इसमें, जो रिमूव करता है अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड VOCs की जो बात की थी, मतलब कई तरह के ऑर्डर को भी रिमूव करता है। साथ साथ में ये UV LED है, ये काम क्या करता है, जो हमारे एयरबोर्न है, जो मोल्ड टाइप के होते हैं, जर्म्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने में सहायक होता है। तो ये सारे कुछ फिल्ट्रेशन जो मैंने टेक्नोलॉजी बताई, 3-in-1 ट्रू हेपा एयर प्यूरीफायर, जो बात की रिमूव अप टू 99.9% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड एलर्जी, कौन कौन सी होती हैं वो अब हमने बात कर ही ली है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कराते हैं। डस्ट हो सकते हैं, पॉलन हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, स्मोक, पेट डेंजर्ड हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सारा मैंने बात कर ली है। अब हम UVD LED के बारे में तो हमने बात कर ली है, एयर प्यूरीफायर के बारे में, और ये हमारे स्पेस को सूटेबल कैसे, जो हमारा 550 स्क्वायर फीट का एरिया है उसे वो पूरी तरह कवर करके रखता है। कवरेज जैसे आप देख रहे हैं, कवरेज अप टू 550 स्क्वायर फीट, उसका रेट भी दे रखा है, कैटेगरी रेट 329.23, और ऑफिस एरिया में भी हमारे एरिया को कवर करता है। ये सारा टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई दी है, क्या टेक्नोलॉजी इसमें,
तरह तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। साथ साथ में मोदी केयर कुक्कू एयर प्योरीफायर में जो 3 स्टेजेस फिल्ट्रेशन है, प्लस यूवीडी एलईडी है, 3 कलर्ड एलईडी एयर क्वालिटी इंडिकेटर है, जिसमें इस एयर प्योरीफायर में इंडिकेशन दिया हुआ है। जो रेड इंडिकेशन है वो प्योर एयर क्वालिटी का है, मतलब जब भी आपके घर की एयर क्वालिटी बहुत बेकार होगी तो रेड इंडिकेशन होगा, एक नॉर्मल क्वालिटी होगी तो येलो होगा, और साथ साथ में अगर बेस्ट क्वालिटी होगी तो वो ब्लू की रहेगी। तो इजी कैरी है इसमें, जैसे लिखा है 4.6 किलोग्राम एंड मूव प्यूरीफायर एनीवेयर इन रूम, कहीं भी ले जा सकते हो। इवन आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो गाड़ी में रख के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इजी टू चेंज फिल्टर है इसमें, मतलब रिमूव बैक कवर एंड चेंज 3-in-1 फिल्टर कर सकते हैं हम, बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। टारगेट ग्रुप ऑफ एयर प्योरीफायर कौन कौन से हैं इनके, मतलब किस किस में काम आ सकते हैं, जो हमारे पर्सन है जो हेल्थ कंसर्न है, किन किन किसके के लिए फ़ायदा है, जो हेल्थ कंसर्न है, जिनके अस्थमा है, जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी हमारी सांसों पे काम करता है तो अस्थमा रेस्पिरेटरी की बीमारी है। साथ साथ में प्रॉब्लम है जिनको एलर्जी की होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली हैव ए न्यू बेबी और आर प्रेग्नेंट वुमेन, जो न्यू बॉर्न बेबी होता और प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए भी सेफेस्ट है। तो अपनी फैमिली के लिए हम इस एयर प्योरीफायर को यूज़ कर सकते हैं। हमारी फैमिली में हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। साथ साथ में डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं उस एरिया को भी कवर कर देता है, और कॉर्पोरेट ऑफिस को भी ये आप कवर करता है। तो मोदी केयर का एयर प्योरीफायर, अगर मैं बात कहूँ इसकी जो कॉस्ट है वो है तो 18,999, लेकिन उसकी पर ईयर की कॉस्ट बनती है 3799, और उसकी अगर कॉस्ट देखी जाए पर डे की तो दोस्तों 10.50 रुपीज़ पड़ती, मतलब 10 रुपये, लगभग 10 रुपये में आप वो फिल्ट्रेशन, वो ब्रीथ, वो बहुत ही नॉर्मल नेचुरल एयर आपको मिलती है बहुत ही नॉमिनल रेट में। और 10 रुपये के रेट पे हमें दोस्तों मिलता क्या है, एक टी और कॉफ़ी भी एटलीस्ट नहीं मिलती, समोसा है, चिप्स का पैकेट है, या वेज बर्गर की बात करूँ 35 रुपये है, और सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूँ 40-45, लेकिन आपको 10-11 रुपये के अराउंड आपको इतनी अच्छी हवा मिल रही है, जो फ्रेश एयर मिल रही है, जो आपके हेल्थ के लिए तो सही है, आप एज वेल एज आपके परिवार के लोगों के लिए भी सही है। तो एक कप चाय के रेट में आपको फ्रेश एयर मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारा वीडियो जो आज मैंने बताया मोदी के कुक्कू एयर प्योरीफायर के बारे में, आई थिंक आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना हो रहा है हमें दिखता नहीं है, हम सोचते हैं बाहर ही है, लेकिन वो हमारे घर में भी, जो मैंने रीज़न बताए हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा सोल्यूशन एयर प्योरीफायर के रूप में हमें मिला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को पसंद किया, और एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन जो आप चाहते थे आपको मिला होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट कीजिए, ताकि लोगों को पता लग सके, अपने परिवार का ध्यान रख सकें, अपने नेचर का ध्यान रख सकें, क्योंकि अगर सांसें शुद्ध होंगी तो हमारा शरीर भी शुद्ध होगा। थैंक यू सो मच।